कराची तेज हवाओं के झक्कड़ में मौसम मजीद सर्द हो गया। धूल पीर तक उठती रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में रात के औकात में सिंगल डिजिट दर्जा हरारत की पेशगोई कर दी। बारिश नहीं होगी। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल ने खतरे की घंटी बजा दी। एक बार फिर मरी जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया। सवात के सियाहती मकाम मालम जब्बा में 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी का सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। लेह में सबसे कम -12 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहेंगे। ठट्ठा के करीब केटी बंदर के खुले समुंदर में 2 कश्तियां डूब गईं। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 30 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया। 8 माहीगीर ताहाल लापता। पाकिस्तान फिशर फॉल्क फोरम के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से समुंदर में तुगयानी के बायस सदीक और अलबहरिया उलट गईं। डूबने वाले माहीगीरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DC ठट्ठा गजनफर कादरी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी। लाहौर में भी ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। एक ही रोज में 95 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में कोरोना से 12 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,077 तक पहुंच गई। मुतासिर अफराद 13,60,019 हो गए। NCOC ने मसाजिद और इबादतगाहों के लिए जरूरी प्रोटोकॉल्स की हिदायत कर दी। मुकम्मल वैक्सीनेशन वालों को ही मसाजिद में दाखिले की इजाजत होगी। जुम्मे का खुतबा मुख्तसर रखने की हिदायत। हमारी ख्वाहिश है कि ये मैचेस हों, लेकिन अगर कोरोना की ये शरह बढ़ती चली जाए तो फिर शायद हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन लग जाए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहेब, रिस्ट्रिक्शन लग जाए नंबर्स पर मैचेस तो होने चाहिए। कोरोना की नई लहर में तेजी। PSL में शायकीन स्टेडियम में मैच देखने से महरूम रह सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बता दिया। कहते हैं मुल्क में क्रिकेट लवर्स बहुत ज्यादा हैं। कोरोना की 5वीं लहर में ऐसे ही तेजी रही तो शायकीन को लाइव मैच के लिए पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबे का जो दरीना मुतालबा था और ख्वाहिश थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ठोस इकदामात उठाए। मैंडेट हमें मिल गया। उस मैंडेट के बाद हमने आगे बढ़े। और किस तरह बढ़े? 2/3 अक्सरियत चाहिए आईनी तरमीम के लिए। आईनी तरमीम के बगैर सूबा बन नहीं सकता। 2/3 अक्सरियत हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें? जनूबी पंजाब सूबा बनाना हुकूमत के बस की बात नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने साफ साफ बता दिया। बोले, जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को आईनी तरमीम के लिए खत लिख दिया है। सिर्फ हुकूमत जनूबी पंजाब को सूबा नहीं बना सकती। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने जनूबी पंजाब सूबे से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी के खत को सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। कहते हैं नैब कवानीन में तरमीम 1 घंटे में मंजूर और जनूबी पंजाब पर 3 सालों में सिर्फ 1 खत। ये लोग किसे बेवकूफ बना रहे हैं?
इन हाउस तब्दीली और लॉन्ग मार्च पर हिकमत अमली के लिए PTM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए सिफारिशात तैयार। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी तहरीकी सिफारिशात तैयार। लॉन्ग मार्च की तैयारी और खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर भी गौर। PTI फॉरेन फंडिंग केस का भी जायजा लिया गया। पाकिस्तान के अंदर उसके असरात जो है, हमने बेहतरीन अंदाज से कोरोना पेंडेमिक को जो है वो हैंडल किया। उसका जो इंतज़ामात किए, हमने अपनी इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया, इंडस्ट्री को ताले लगने नहीं दिए हमने, और हमने ये कोशिश की कि हम इस दौरान जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का निज़ाम मुतारफ़ करवाएं। शरीफ खानदान ने माजी में अदालतों पर हमले किए जो अब भी जारी हैं। शरीफ खानदान को अब जवाबदेह होना पड़ेगा। अब इन्हें राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। हम पैनमा केस को मंतकी अंजाम तक लेकर गए। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कोरोना के बायस तमाम ममालिक की करेंसी की कदर में कमी हुई। हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ कोरोना का मुकाबला किया और इंडस्ट्री को ताले नहीं लगने दिए। मईशत में इस्लाहाती तब्दीलियाँ लाने समेत मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसी एक्शन कर रहे हैं। नजरसानी शुदा शरह नमू गुज़श्ता 14 साल की दूसरी बेहतरीन शरह नमू है। किसी और मुल्क ने ये एजाज़ हासिल नहीं किया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ट्वीट। बोले, पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट के नॉर्मल इंडेक्स में पहली 3 पोजीशंस पर रहा। ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी को तस्लीम किया। अगले 10 साल में रोजगार बढ़ेगा। बिजली की कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं, इसका मैं एतराफ़ करता हूँ। तो हम इंशाल्लाह ताला इसको भी चेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में ज़्यादा जो है वो बिजली वो आपके अपने ज़खायर से बनेगी, अपने पानी से बनेगी, अपने कोयले से बनेगी। हम मुतबादिल ज़रिए ढूंढ रहे हैं और मुतबादिल कानून साजी भी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने बिजली की कीमतों में इजाफे का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं आने वाले दिनों में बिजली अपने ज़खायर से बनेगी। आलमी मंडी में गैस की कीमतें 5% बढ़ी। हमारे यहाँ गैस की कीमत 2019 से नहीं बढ़ी। गैस के ज़खायर 9% के हिसाब से गिर रहे हैं। बिजली और गैस के मामलात का जायजा ले रहे हैं। लाहौर को तहरीक इंसाफ का कला बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, 14 साल में कोई बड़ा मुझे मंसूबा बता दें कि जी ये सिंध हुकूमत ने किया। नाला बता दें चले, तो ये नाला बनाया हमने सही, जीरो। पीपल्स पार्टी बल्दियात का काला कानून ले आई है। बल्दियात में इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में सिर्फ एक बार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इंतखाबात हुए। वफाकी वजीर अली जैदी का तंज। बोले, 18वीं तरमीम के बाद बहुत से इख्तियारात सूबों के पास चले गए। सर्कुलर रेलवे पीपल्स पार्टी से चलती नहीं, पानी ये दे नहीं सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं 24 जनवरी से बिलावल भुट्टो की कॉल पर पाकिस्तान भर में किसान एहतजाज होगा। हुकूमत की नाअहली से महंगाई उरूज पर है। विफाक में बैठे 300 तर्जुमान कहते हैं महंगाई नहीं है। लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए और इन्हें बल्दियाती इंतखाबात की फिक्र है। सिंध के सेहत के निज़ाम पर ज़्यादा बोझ नहीं। लॉकडाउन का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। हालात ख़राब हुए तो फिर फैसला करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की मंजूरी दे दी गई। सदर ममलकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से 24 जनवरी को हल्फ उठाए जाने का इम्कान। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी ने खातून जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की थी। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी।
फैसलों में ताख़ीर की बात है तो हालात को बेहतर बनाने के लिए कुछ इक़दाम उठाए जा सकते हैं। अब मैं अपनी जो मैंने सीखा और जो मैंने नाफिज किया उससे ही मैं उसे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मैंने ताख़ीर का सबब बनने वाले मुख्तलिफ अमूर की रोकथाम की खातिर मुकदमे के आगाज़ के वक्त के लिए एक चेकलिस्ट बनवाई थी जो इंस्टीट्यूशन ब्रांच में रखी थी। जज को अल्लाह ताला और आइन का डर होना चाहिए। अवाम की शिकायत है कि फैसले बरसों बाद होते हैं। मुकदमा करने वाले की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक जरूरी करार दिया। अदालतों में हड़ताल की सजा साइलिन को भुगतनी पड़ती है। जस्टिस काजी फायज ईसा का तकरीब से खिताब, बोले आइन और कानून में रहकर फैसले करने को अच्छा समझता हूँ। ऐवान में जब बिल पास होता है तो उर्दू में भी शाया करवाना चाहिए। अनारकली धमाके के वक्त लूटमार करने वाले बेहिस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा इनामी बॉन्ड्स फरोख्त करने वाले हाफिज आसिम की मुद्दत में दर्ज किया गया। धमाके में 2 मुलाजिम मुबीन और अब्दुल्ला जख्मी हुए तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में काउंटर और जमीन पर गिरे 7,25,000 की करेंसी लूट ली गई। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्क के मारूफ स्टेज अदाकार नसीम विक्की और आगा माजिद कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। फैसलाबाद के राजबा रोड पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की। मुलजिमान की फायरिंग से गाड़ी का टायर फट गया। दोनों फनकार महफूज रहे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। दोनों अदाकारों पर फायरिंग उस वक्त हुई जब वो लाहौर जा रहे थे। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारतीय वज़ीर आज़म अपनी ज़बान के बायस एक बार फिर ज़ेरे एताब बेटी बचाओ को बेटी पटाओ कहने पर मोदी का दुनिया भर में मजाक बन गया। भारत जहां ख़वातीन पहले ही गैर महफूज हैं, उसके वज़ीर आज़म का ऐसा बयान, तंग नज़र लोग इस तकरीर से ना जाने क्या सीखेंगे। ऑपोजिशन के मोदी और भारतीय मीडिया पर करारे हमले। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि राहुल गांधी से ऐसे जबान फिसली होती तो स्टूडियोज में पटाखे फूट रहे होते।